हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। मयंक ने 8% लाभ पर एक साइकिल बेची। यदि वह साइकिल को 75 रुपये अधिक में बेचता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। मयंक ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची है। सवाल कह रहा है अगर वो 75 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। हमें साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मान लेंगे उस साइकिल का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब 8% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 108 रुपये की बेची होगी उसने। 8% लाभ पर बेची है, 108 रुपये की बेची होगी। ये कह रहा है अगर 75 रुपये अधिक में बिकता तो 14% लाभ होता। 14% लाभ का मतलब क्या है, 114 रुपये की बिकती साइकिल। कब बिकती, जब वो 6 रुपये अधिक में बेच रहा है हमारे हिसाब से। वो बोल रहा है 75 रुपये अधिक में बेच रहा है। हमने कहा नहीं, 6 रुपये अधिक में बेच देगा तो भी हो जाएगा। हमने क्या माना है, क्रय मूल्य 100 रुपये। 100 से गुणा कर देंगे, 3 से 25 बार, 3 से 2 बार, 2 से 50 बार कट जाएगा। 25 गुणा 50, 125, 1250 रुपये उस साइकिल का क्रय मूल्य है। हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपये है। 8% लाभ पर कब बेच रहा है, जब 108 रुपये की बेच रहा है। 14% लाभ कब होगा, जब उसको 114 रुपये में बेचेगा। अब अंतर कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से 6 रुपये का अंतर आ रहा है। 6 रुपये अधिक में बेचना है। क्वेश्चन कह रहा है 75 रुपये अधिक में बेचना है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है उसे हम नीचे रखेंगे। गुणा जो हमने क्रय मूल्य माना है उसकी गुणा कर देंगे 100 की। सोल्व करके आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ सबको समझ में आए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ये दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 12% कम मूल्य पर खरीदे और 25% के लाभ पर बेचे तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। मतलब एक वस्तु को एक दुकानदार बेच रहा है 22% के लाभ पर। अगर वो उसे 12% कम मूल्य पर खरीद ले और 25% के लाभ पर बेचे तो भी उसे पहले से 66 रुपये कम मिलते हैं। तो हमें पहले की तरह करेंगे, हमें कोई फॉर्मूला नहीं, हमें एक ट्रिक का यूज़ करना है। हम मान लेंगे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। अब उसको 22% के लाभ पर अगर वो बेच रहा है तो 122 रुपये की बेच रहा होगा। अगर वो 12% कम मूल्य पर खरीदे, 12% कम का मतलब है -12% कब होगा, जब उसे 88 रुपये में खरीदे। अब 88 रुपये में खरीदी, बोल रहा है क्वेश्चन की 25% के लाभ पर बेचे। 25% के लाभ पर कब बेचेगा, 25% के लाभ पर बेचने का मतलब है 88 गुना 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंजे 110। जब उसको 110 रुपये में बेचे उसको 25% लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25% पर बेचने पर उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। हमारे हिसाब से कितने रुपये कम मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से उसे मिल रहे हैं 12 रुपये कम। क्वेश्चन कह रहा है 66 रुपये कम मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से 12 रुपये कम मिल रहे हैं। गुणा वो क्रय मूल्य जो हमने माना है 100 रुपये। जो क्वेश्चन जो वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आती है उस वैल्यू को हम नीचे रखते हैं और गुणा उससे करते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है। 12 पंजे 60 पॉइंट, 12 पंजे 60 तो आ गया 550 रुपये आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना फिर से। एक दुकानदार है एक वस्तु को 22% के लाभ पर बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वो 12% कम मूल्य पर खरीदे और 25% के लाभ पर बेचे तो दुकानदार को 66 रुपये कम मिलते हैं। हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, 22% लाभ पर बेचा मतलब 122 रुपये का बेचा। अब अगर 12% कम मूल्य पर खरीदे मतलब 88 रुपये में खरीदे और 25% लाभ पर बेचे। 88 को 25% लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपये में बेचेगा। अब 110 रुपये में बेचने पर उसको 12 रुपये कम मिलने हैं हमारे हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 66 रुपये कम मिलेंगे, तो हम क्वेश्चन की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, हमारी वैल्यू नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे वो क्रय मूल्य जो हमने माना है। 5500 रुपये जो है, सॉरी 550 रुपये जो है ये आंसर आ गया। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है।
यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25% का मुनाफा होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, पहले जैसा सवाल है, हमें मान लेना है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। 100 रुपये है वस्तु का क्रय मूल्य, 10% मुनाफा लेकर बेचता है। 10% का मुनाफा कब होगा? जब उसे 110 रुपये में बेचेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता है, 10% कम मूल्य का मतलब है 90 रुपये में खरीदा होता और 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25% मुनाफा होता। 25% मुनाफा होता मतलब 90 गुणा 125/100, 25 चौका 100, 25 पंजे 9, 450/4 कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट 4 पंजे 20। 112 रुपये 50 पैसे में बेचा होता तो उससे 25% का मुनाफा हो जाता। क्वेश्चन ने कहा है 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता। हमारे हिसाब से कितने रुपये आए? 2.5 रुपये आए हमारे हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, हमारे हिसाब से आए 2.5 रुपये। गुणा क्या करेंगे? जो हमने क्रय मूल्य माना है 100 रुपये। क्वेश्चन ने जो वैल्यू दी उसे हमने ऊपर रखा, जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आई उसे हमने नीचे रखा, गुणा कर दिया जो हमने क्रय मूल्य माना है। 25 चौका 100, 4 दिए 12, 120 रुपये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। हमने क्या किया? क्रय मूल्य को 100 माना, 10% लाभ लेकर बेचा, 110 का बेचा। 10% कम पे खरीदता तो 90 का खरीदता, 25% लाभ लेकर बेचता तो 112 रुपये 50 पैसे का बेचता। हमारे हिसाब से वैल्यू आई 2.5 रुपये अधिक में बेचना है। क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये अधिक में बेचने में 25% लाभ होता, तो क्वेश्चन की वैल्यू को ऊपर रखा, अपनी वैल्यू को नीचे रखा, गुणा अपना क्रय मूल्य कर दिया। तो रियल जो क्रय मूल्य है, असली क्रय मूल्य उस वस्तु का, वो 120 रुपये आंसर आ गया हमारा। दोस्तों अब देखते हैं चौथे सवाल को। ये भी उन्हीं सवालों जैसा है, हमें इसको कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया हमें सिर्फ वैसा वैसा करना है। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% लाभ होगा। हमें वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। हमें क्या करना है? क्रय मूल्य को 100 रुपये मानना है, मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें बिल्कुल वैसे वैसे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है इसको वह 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है मतलब उसको 120 रुपये में बेचता है। अब दोबारा क्वेश्चन बोल रहा है यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदे। 10% कम का मतलब है 90 रुपये का अगर वो खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% लाभ होगा। 30% लाभ कब होगा? 30% लाभ का मतलब है 30/100 और 13 निम्मा 117। जब उसे 117 रुपये में बेचेगा तो उसको 30% लाभ होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले से 12 रुपये कम में बेचे। हमारे हिसाब से क्या आया? 3 रुपये कम में बेचने पे उसे 30% लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 12 रुपये कम में बेचे, हम कह रहे हैं 3 रुपये कम में बेचे, गुणा जो हमने क्रय मूल्य माना है 100। क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर रखी, हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है उसे हम नीचे रखते हैं, गुणा जो हमने जो क्रय मूल्य माना है उसकी गुणा कर देते हैं। 3 चौक 12, ये आ गए 400 रुपये। 400 रुपये उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य था। दुकानदार ने वो वस्तु 400 रुपये में खरीदी थी। हमें सिर्फ जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा करते जाना है। बहुत आसान है, हमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, हमें सिर्फ एक ट्रिक लगानी है। क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। क्वेश्चन ने बोला 20% लाभ पर बिका, हमने 20% लाभ पर बिकवा दिया। जब क्वेश्चन ने बोला 10% कम पर खरीदा, हमने बिल्कुल वैसा किया। 30% लाभ लेने का मतलब है कि 117 रुपये में बेचे उसे, तो पहले से 3 रुपये कम में बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पहले से 12 रुपये कम में बेचना है, तो क्वेश्चन की वैल्यू को ऊपर रखा, अपनी वैल्यू को नीचे रखा, गुणा 100 कर दिया, तो हमारा वास्तविक क्रय मूल्य जो है वो निकल के आ गया। लास्ट सवाल और देख लेते हैं इस तरीके का। दोस्तों वीडियो से कुछ भी सीखने को अगर मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताना है हमें। हम अपने तरीके से करेंगे। क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपये है, 15% लाभ पर बिका मतलब 115 रुपये का बेचा। अब 25% कम मूल्य पर ख़रीदने का मतलब है कि उसको 75 रुपये में ख़रीदे और 600 रुपये कम मूल्य पर बेचने पर
32% का लाभ हो रहा है। 32% का लाभ होने का मतलब है 75 गुणा 132/100। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 33 तियाँ हो गया 99 रुपये का। अगर वो घोड़ा बेचे तो उसको 32% लाभ होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 रुपये कम में बेचना है। हमारे हिसाब से कितना आया? हमारे हिसाब से आया 16 रुपये कम में बिकने पर 32% लाभ हो जा रहा है। गुणा हम कर देंगे उस क्रय मूल्य की जो हमने माना है 100 रुपये। अब इसकी गुणा करते हैं 16 3 48 हमारा आ गया 16 7 112.80 16 पंजे 80 37.5 गुणा 100 तो आया 3750 रुपये। घोड़े का क्रय मूल्य जो था वो 3750 रुपये था। हमने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया, क्वेश्चन ने जैसा बोला हमने वैसा किया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बिल्कुल कहीं दिमाग नहीं लगाना, ज़रा सा छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। घोड़े का वास्तविक क्रय मूल्य 3750 रुपये आ गया।